नमस्कार दोस्तों, यदि आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। वो भी तब जब आप इसको अंत तक यहाँ पे देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कीमती समय को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करने का ही प्रयास करेंगे, ख़राब करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत ही कम समय में संक्षिप्त में अपनी बात रखने का मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे आपके लगभग 1 माह के आसपास का समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस कम समय जो कि आपका बचा हुआ है, इसको ऐसे क्या स्मार्ट तरीके से उपयोग किया जाए, ऐसी क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे 100% हो जाए। 100% तो नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि कोई भी यहाँ पे 100% की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ तरीकों को कुछ स्मार्ट तरीके से काम करें तो आपकी सिलेक्शन के चांस यहाँ पे 2 से 3 गुना जरूर बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही है कि तैयारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर इंसान तैयारी कर रहा है, लेकिन आपकी तैयारी को सिलेक्शन में बदलना ही आपका मेन लक्ष्य है। तो इसके लिए आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि सिलेक्शन आपका तय हो जाए, श्योर हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों पे हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो कि मैंने तैयारी के दौरान उपयोग किया था। लेकिन हाँ, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अगर आप में से किसी ने भी किसी वजह से फॉर्म नहीं भरा होगा तो डेफिनेटली अब यहाँ पे समय को गंवाने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको आज ही जाना है इंटरनेट कैफ़े में और अपना फॉर्म भर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म के डेट बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसी कोई संभावना रहती तो डेफिनेटली यहाँ पे ईएसबी के द्वारा जरूर कुछ ना कुछ अपडेट दे दी जाती। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और छोटे मोटे कुछ इशू आपके बचे हुए हैं तो डेफिनेटली उस इशू को कंप्लीट करिए और जल्दी से जल्दी यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए। हाँ, इसके बाद भी अगर कोई फॉर्म भरने के लिए इशू आपके आ रहे हैं और आप उस वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपकी बात को आगे पहुंचाने का काम भी करेंगे। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने मुद्दे पर और बात करते हैं कि आपके इस 1 माह के आसपास जो आपका समय बचा हुआ है, इसमें ऐसा क्या करें, ऐसी क्या चीज़ों का ख्याल रखें जिससे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको 4-5 चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेनली आपको मैं 5 चीज़ें बताऊंगा जिस पर आपको काम करने का प्रयास करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अपने जो भी रिसोर्सेज जिससे आप पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे लिमिट में रखने का प्रयास करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपने ये बुक पढ़ लिया, फिर ये बुक भी ला लिया मार्केट से और दूसरी बुक ला लिया, किसी का कोर्स भी परचेस कर लिया और सब चीज़ों को देखे जा रहे हैं। देखो, इससे क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। आपको एक ही रिसोर्सेज को रखना है और वो रिसोर्सेज आपको इस प्रकार का चूज करना है जो कि आपके सिलेबस से रिलेवेंट हो और आपके सिलेबस को यहाँ पे अधिकतम रूप से कंप्लीट करता हो। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस को पूरी तरह से कोई भी रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको चुनाव अगर करना ही है बहुत सारों में से तो उनका करना है जो कि आपके रिसोर्सेज के रूप में यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करने का काम करे। तो करना क्या है कि अपने रिसोर्स को यहाँ पे सीमित रखना है। पढ़ाई तो करना है, डेफिनेटली सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आपको भी करना है, लेकिन जिस भी चीज़ को आपने लिया है, जिस भी चीज़ से आप पढ़ रहा है, चाहे आपने किसी का कोर्स लिया है तो उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा यहाँ पे विश्वास करते हुए पढ़ना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस से रिलेट करना चाहिए। तो ये तो आपकी बात हो गई कि रिसोर्स को आपको यहाँ पे सीमित रखना है और उस रिसोर्स पर ही आपको विश्वास करना है। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि आपने उस रिसोर्स से जो भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको आपको मल्टीपल रिविजन करना है। जी हाँ दोस्तों, केवल पढ़ना ही नहीं है। अगर आप ये सोचे कि मैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेता हूँ उसके बाद परीक्षा के समय में उसका रिविजन करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे बेकार चीज़ होने वाली है। आपको कुछ भी नहीं बनने वाला है। आपने जितना भी पढ़ा है वो पूरा आपका नाश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप 4 से 5 बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके जहन में आपके जहन में वो चीज़ें आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि परीक्षा के पास ही उसको देखेंगे तो उससे दिक्कत उत्पन्न होने वाली है। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको मल्टीपल दूसरे दिन भी देखना है, तीसरे दिन भी देखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ गैप कर करके सप्ताह में उसको देखते जाना है। मतलब आपको पूरा उसका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। तो ये बात आपकी हो गई रिवीजन की। आपको उसके बाद अगर तीसरी बात करें आपको जो बहुत ज़्यादा आईएमपी रखती है, तो जो भी चीज़ें आप रिवीजन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ आपके मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा करके ये जाँचने का जरूर प्रयास करना है कि जो भी
भी चीज़ें आप यहाँ पे कंटेंट के रूप में पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में आ रही है कि नहीं। क्योंकि आपको पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के साथ एग्जाम में जूझना भी है। आपका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन आया और 50 शब्दों में आप उसका उत्तर लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी लिख लेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, और मॉक टेस्ट से ही ये पता चलेगा कि आप यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे उन चीज़ों पे अपना परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर अगर आप अकेले ही रेस में दौड़ रहे हैं तो उससे तो समझ में नहीं आने वाला है कि आप तेज़ दौड़ रहे हैं या धीरे दौड़ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट ये जो डिसाइड कर देता है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आपकी रैंक भी बता दी जाती है कि आप इतने लोगों के बीच वेरी कर रहे हैं, आपकी रैंक ये आ रही है। तो इस प्रकार से अच्छे प्लेटफॉर्म का आप चुनाव करें। उससे मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, डेली नहीं दे सक रहे हैं तो हर दूसरे या तीसरे दिन में मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट से अपने ज्ञान को यहाँ पे परखना है कि वास्तव में हमने जो पढ़ा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन में लागू कर पा रहे हैं कि नहीं, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। और मॉक टेस्ट के दौरान आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट में जो आप गलती कर रहे हैं उन गलतियों का आपको एनालिसिस करना जरूरी है। मतलब मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस होना जरूरी है। अदरवाइज मॉक टेस्ट दे दिया, इतने नंबर आ गए, छोड़ दिया, तो उससे मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। मॉक टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी देखना है, और जो आपने गलती किया है या नहीं बन रहा है, जो सिली मिस्टेक आपने किया है उन चीज़ों को भी देखना है, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई सिली मिस्टेक को आप ना दोहरा पाएं। तो इस प्रकार से आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस तो करना ही है। और एनालिसिस करने के दौरान जो चीज़ें आ रही है उसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको लिखना भी है, शॉर्ट नोट्स बनाना है कि कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हो रही है। तो आपको मैंने 3 चीज़ें बता दिया। 3 चीज़ों में पहली बात तो ये बता दिया कि अपने रिसोर्स को क्या करें, आपको सीमित रखना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरा, आपका रिविजन अच्छा होना चाहिए। तीसरा में ये होना चाहिए कि आपने जो भी मॉक टेस्ट जो भी पढ़ा है उसको मॉक टेस्ट के रूप में आपको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए, और जो भी गलतियाँ उसमें हो रही है उसको भी आपको देखना है। इसके बाद अगर चौथी बात की हम बात करें तो चौथी बात ये हो सकती है, खासकर मैं मैथ्स वालों की बता रहा हूँ, बाकियों के लिए तो खैर ये 3 चीज़ों को याद रखना ही। अगर मैथ्स वालों की बात करें तो अपने कैलकुलेशन को आपको इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि परीक्षा के दौरान आप अगर कैलकुलेशन में थोड़े से पीछे रह गए हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका जो एग्ज़ाम है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आपके 9th से लेकर के 12th तक का सिलेबस जो दिया हुआ है उस सिलेबस में अगर आपके 9th और 10th की मैथ्स की बात करें तो डेफिनेटली वो जो मैथ्स होगी वो कैलकुलेटिव भी हो सकती है। और आपका अगर कैलकुलेशन यहाँ पे खराब रहता है तो आप यहाँ पे कई सारे प्रश्नों को आखिरी में छोड़ेंगे। अगर आपने आखिरी तक पूरा सही भी बना लिया है लेकिन उसके बाद आखिरी में आपके आंसर नहीं आते हैं तो उतना बनाने का, उतना 3-4 मिनट देने का कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन के आंसर तक यहाँ पे आसानी से पहुंच सकें। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हूं आपको। कैलकुलेशन स्पीड के संबंध में कई सारे ऐप आ गए हैं, आपको पहाड़े याद करना है, यहाँ पे जोड़ घटा के देखने का भी प्रयास करना है। अगर आपका खाली समय बचता है तो किसी प्रकार से संख्याओं को रेंडमली ले लेना है, गुणा करके देखना है, जोड़ घटा के गुणा करके देखते जाना है। मतलब आपको रफ काम में अपनी कापियां में हाथ आपके चलना ही चाहिए, आपकी कहना चाहिए पेन चलना ही चाहिए। इस प्रकार से कैलकुलेशन को आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर 5वीं बात करें तो आपको यहाँ पे परीक्षा में आने वाले एटलीस्ट कम से कम 3 सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है। अब यहाँ पे अगर वर्ग 2 चयन परीक्षा की बात करें तो इस बार यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर दिया है, जिससे कि आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि इसके पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। कोई आइडिया आपका नहीं हो सकता। लेकिन इसी सिलेबस के रिलेवेंट आपके जो अन्य स्टेट में जो एग्जाम्स होती है, जैसे कि राजस्थान की बात करें रीट होती है, इसके अलावा आपकी बिहार टेट जो कि बीपीएससी के नाम से होती है, और अदर आपके जो यहाँ पे स्टेट है उसमें जो एग्जाम्स होती है इस सिलेबस के रिलेवेंट, उनको आप देखें और पैटर्न को समझने का प्रयास करें, जिससे कि आप आसानी से यहाँ पे एग्जाम से फेमिलियर हो पाएं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक में सभी टॉपिक्स को आपको कवर तो करने का प्रयास करना ही है। एटलीस्ट आपके देखिए जो बहुत अच्छे और सरल टॉपिक हो सकते हैं 75%, उसको तो इतना अच्छे से कर लो कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो। इसके बाद जो 25% टॉपिक है उसको पूरी तरह से छोड़ भी नहीं देना है। उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको यहाँ पे जो बेसिक चीजें हो सकती है जिससे कि आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन तक एलिमिनेट करके पहुंच पाएं। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन में से अगर 2 को भी एलिमिनेट कर दिया और 2 में अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो तुक्का लगाने की संभावना यहाँ पे 50-50% हो जाती है। तुक्का लगाने का कोई प्रयास नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक को पढ़ लेंगे तो कुछ चीजें आपके दिमाग में तो जरूर रहेगी जिससे कि आप यहाँ पे आंसर तक पहुंच पाएं। अगर 4 ऑप्शन में तुक्का लगाना पड़े तो यहाँ पे 25% संभावना होती है सही होने की, और अगर आपने 2 को भी एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे तो 50-50%
100% संभावना बन जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो टॉपिक चाहे कठिन भी क्यों ना हो, उसमें आपको यहाँ पे बेसिक तो कम से कम कवर कर लेना है और आपका दिमाग इतना तो ज़रूर चलेगा कि बेसिक को आप आसानी से समझ पाएँ। तो ये दोस्तों 3-4 चीज़ें जो है, 5 चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी बेनिफिशियल साबित हो सकती है अगर आप इन चीज़ों पे यहाँ पे काम करते हैं तो। और एक बात बता दूं कि परीक्षा आपको कठिन है या सरल है, इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एग्जाम का फियर होता है, सबके मन में होता है और डेफिनेटली उनके मन में ज़रूर होता है जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं। अगर आप सिलेक्ट होने वाले हैं तो डेफिनेटली एग्जाम का फियर तो रहेगा ही। तो आपको एग्जाम के फियर को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे ये भी सोचना है कि जो एग्जाम का ये फियर है केवल आपको नहीं है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट है सबको यहाँ पे फियर हो रहा है। जो डेफिनेटली सीरियस कैंडिडेट है उनको तो यहाँ पे हो ही रहा है। तो अगर एग्जाम इजी होगा तो वो सबके लिए इजी होने वाला है और अगर कठिन होने वाला है तो वो सबके लिए कठिन होगा। इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको। अगर किसी से नहीं बन रहा है तो आपसे भी नहीं बनेगा और अगर सबसे बन रहा है तो आपसे बनेगा, इतना याद रखना है आपको। और अगर कुछ परसेंट नंबर आप औरों से ज़्यादा ला लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे 100% बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली परीक्षा के लिए बहुत आसानी आपके जाने वाली है। इसके परीक्षा के रिगार्डिंग भी और बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है जिसको कि मैं समय समय पर लाने का जरूर प्रयास करूंगा। आपके कोई जो डाउट है उसको भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का जरूर प्रयास करें, उसका रिप्लाई देने का मैं प्रयास करूंगा। तो आपके पास जो 1 माह बचा हुआ है उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करें। बिल्कुल भी डरने का यहाँ पे नहीं है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो अभी फिलहाल में मैं इतना ही बात करने वाला हूं दोस्तों। आगामी जो भी आपकी अच्छी अपडेट हो सकती है, परीक्षा के संबंध में पॉजिटिव चीजें हो सकती है, आपके मोटिवेशन से संबंधित जो भी चीज हो सकती है उसको लाने का प्रयास करेंगे।